और पढ़ना बच्चों का काम है, पढ़ाना मेरा काम है, उकसाना काम नहीं है। सोशल मीडिया के ज़माने में कहीं से कुछ भी हो सकता है, तो वो सब इसी सब का नतीजा है। लेकिन अब अचानक से अगर पार्टी आ गई है तो ये उनका मंशा है, ये वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी रोटी सेक कर रहे हैं। बच्चे आप लोग इन सब चीज़ों में, इस तरह के प्रदर्शन में आप लोग भाग न लें। इससे क्या होगा, आपका पर्सनल लॉस होगा और इसमें क्या होगा कि जो असामाजिक तत्व हैं वो उसका लाभ उठा लेंगे और कैरियर बर्बाद हो जाएगा स्टूडेंट्स का। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेंद्र। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट पब्लिश हुए, बवाल हुआ, मसला राजनीतिक परवान चढ़ गया। स्थिति अब यह बनी हुई है कि हर व्यक्ति यानी हर पार्टी जो राजनीति से सराबोर है, राजनीति के चपेट में है, वो अब अपनी रोटी सेकना चाह रहा है। छात्र आंदोलन अब राजनीतिक रूप ले रहा है। कई शिक्षकों पर, पटना के कई शिक्षकों पर एफआईआर हुए, कोचिंग संस्थानों पर प्रश्न चिन्ह उठा। आज इसी फहरिस्त में ढूंढते ढूंढते हम पहुंचे हैं मुसल्लापुर हाट के प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थान में, जहां के डायरेक्टर संजय सर हैं और वहां दूसरे डायरेक्टर नवीन सर हैं। नवीन सर से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन संजय सर मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे इस मुद्दे पर कि अचानक से सारे कोचिंग संस्थान पर एफआईआर करने की नौबत कैसे आ गई। संजय सर, आप मुझे ये स्पष्ट करें कि क्या वजह रही कि अचानक नवीन सर के ऊपर, यानी प्लेटफॉर्म जैसे कोचिंग संस्थान जो नामी गिरामी संस्थान है पूरे भारत में, इस पे एफआईआर दर्ज हो गया और नवीन सर प्रशासन के जद में आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, प्लेटफॉर्म एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे बच्चों की बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है कि यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ के टीचर 24 घंटे हमारे सपोर्ट में है। इस आशा उम्मीद, जितना उम्मीद है, विश्वास है बच्चों को, अगर आप उस पर थोड़ा भी डगमगाते हैं, खड़ा नहीं होते हैं, तो आपका विश्वास टूटता है। ठीक है, और इसी विश्वास का नतीजा है जो ये परिणाम आपको सामने आया है। बच्चों ने जो नाम लिया है, जो आरोप लगाए हैं कि इन्होंने उकसाया है, और वो उनका विश्वास है, उनका कहना है, लेकिन कोचिंग संस्थान कभी किसी को उकसाने का काम नहीं करता है। हमने सभी दिन, प्रत्येक दिन और हमेशा बच्चों को सही डायरेक्शन में, सही वे में चलने के लिए कभी हिंसक या किसी भी तरह का जो अव्यवहारिक तरीका है वो अपनाने के लिए कभी भी प्रेरित नहीं करते। हम जब भी क्लास में जाते हैं, बच्चों को हमेशा जो मोटिवेशन करते हैं उसमें हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। और पढ़ना बच्चों का काम है, पढ़ाना मेरा काम है, उकसाना काम नहीं है। ये सब बातें जो आई है, तो बहुत सारा वीडियो ऐसा है जो यूट्यूब पे डाला हुआ है, हम लोग जो क्लास में बनाते हैं उसमें बहुत सारे बातों को तोड़ के ममोड़ के बहुत सारे वीडियो को पेश किया गया है। अब सोशल मीडिया के ज़माने में कहीं से कुछ भी हो सकता है, तो वो सब इसी सब का नतीजा है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि हम नवीन सर इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिए। हम बहुत सारे वीडियो उनका देखे हैं जिसमें एफआईआर में स्पष्ट कुछ छात्रों के नाम हैं जिन्होंने स्वीकारा है कि फलाने टीचर ने हमें प्रोवोक किया है और इस तरह से मार्गदर्शन दिया है कि तुम अब प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पे उतरो। ये पुलिस के दबाव में आके दिया हुआ बयान है। बच्चों ने जो बयान दिया है, तो उस बात की जांच होनी चाहिए, उस बात की गंभीरता में उसके जड़ में पहुंचना ज़रूरी है। लेकिन इस बात पे हम बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं कर सकते। जांच के विषय है, जांच का विषय है ये, और इस जांच में सब सामने आ जाएगा। कारण कि जितने भी हम लोग का वीडियो है डाला हुआ सोशल मीडिया पे, वो सारे के सारे प्रशासनिक डिपार्टमेंट में अवेलेबल है, तो उस पर जांच होगी और सब बात सामने आ जाएगी। शिक्षक का ये काम नहीं है। बच्चों ने जो बोला, उनका मन था, उस समय का परिस्थिति था, परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने बोला। ठीक है, उनका विश्वास था हम पे कि मेरा संस्थान प्लेटफॉर्म मेरे पीछे खड़ा है, उन्होंने बोला, तो जो बोला वो जांच का विषय है। सर, आप मुझे ये बताएं कि क्या लगता है अब ये आंदोलन जो है वो छात्र राजनीति या छात्र आंदोलन से अब राजनीतिक आंदोलन का रूप ले रहा है।
क्या कहना है? अब छात्र नेता जो है वो राजनीतिक जो कंधा है उसको पकड़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ऐसा है? धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो आपने एक अभी क्वेश्चन पूछा था कि नवीन सर के ऊपर या आपके संस्थान के ऊपर एक क्लेम किया गया, एक ब्लेम लगाया गया, और जहाँ तक कि बच्चे ने इस बात को स्वीकारा है। तो मैं बता रहा हूँ कि 24 तारीख की घटना है, जब 24 तारीख को लगभग 150 से, जहाँ तक मुझे जानकारी है, एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं पता, लगभग 150 से 200 बच्चे ही थे जो कि रोड पर आ चुके थे। और मैं बार बार साफ कर रहा हूँ कि वो बच्चों की वो, और डीएम साहब ने भी एक बात बताया था कि हम लोगों ने जब बच्चों से बात किया तो वो कहीं से भी, वो जो प्रोटेस्ट था वो लीडरलेस प्रोटेस्ट था, मतलब उसका कोई लीडर नहीं है। जब उसका कोई लीडर नहीं है तो फिर आक्रोशित या फिर उसको उकसाने की बात ही खत्म हो जाती होती है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब नवीन सर जब यहाँ से जा रहे थे तो नवीन सर जा रहे थे, लगभग मुश्किल से 150 से 200 बच्चे ही वहाँ पर थे और वहाँ पर एक मॉब वाली स्थिति आ गई थी। अब अगर मान लीजिए कि इतने सारे बच्चों का विश्वास है नवीन सर के प्रति, अब नवीन सर वहाँ पर जा रहे थे तो बच्चों ने वहाँ पर नवीन सर को देख करके एक उम्मीद की किरण बच्चों में जगी या फिर जो भी, तो वहाँ पर नवीन सर वहाँ पर उपस्थित हुए और वो एक मॉब वाली स्थिति थी। और वहाँ पर भी सबसे पहला स्टेटमेंट उन्होंने यही बताया कि कहीं से भी ये फिजिकल प्रोटेस्ट का मैं खिलाफ करता हूँ, मैं उसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं, वो चीज़ें कट कर दी गई है। और उसके बाद बोला कि मजबूरी ऐसी हो गई है बच्चों की कि रोड पर उनको आना पड़ा। कहीं ना कहीं बोर्ड की गड़बड़ी के कारण बच्चों को रोड पर आना, वो कभी भी सपोर्ट नहीं किए उनको। सबसे पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि हम इनके खिलाफ हैं, लेकिन बच्चों की मजबूरी बन गई है, इनके सब्र का बांध टूट चुका है। अब यहाँ पर एक लिमिटेशन से बाहर जाकर के बच्चे लोग वहाँ पर आ गए। दूसरा चीज़ है कि ये जो राजनीतिक रूप ले ली है, तो इसमें कहीं भी राजनीति का साथ है, क्योंकि बच्चे तो बहुत दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहाँ पर तो कोई भी राजनीतिक दल नहीं था। बच्चे तो लगभग 1.5 साल से 2 साल से लगभग एग्ज़ाम के बारे में बोर्ड से अपना क्वेश्चंस पूछ रहे थे, अपना अधिकार मांग रहे थे, तभी तो कोई पार्टी वहाँ पे नहीं थी। अब अचानक से अगर पार्टी आ गई है तो ये उनका मनसा है, ये वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी रोटी से कर रहे हैं। इसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट, मैं आपसे बच्चे अभी भी मैं अपील करता हूँ कि इस आंदोलन में अब आपकी जो भी आंदोलन थी, आपका जो भी डिमांड था, सरकार ने और रेलवे मिनिस्ट्री ने आपकी बातें मान ली है, और आगे की भी जो अमुख बातें हैं आपकी, वो भी मानने के लिए उन्होंने अपना वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि उस पर 100% बच्चों के हित में वो रिजल्ट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। तो अब कहीं से भी आप आंदोलन का हिस्सा ना बने और कहीं से भी हिंसक प्रवृत्ति ना करें, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना लें। मैं एक बात और कहना चाहूँगा। एक मिनट, कल पटना के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मसलन जो यहाँ के कलेक्टर हैं, यहाँ के एसएसपी हैं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, और रेलवे चेयरमैन, यहाँ तक कि रेलवे चेयरमैन की भी बैठक हुई, सम्मिलित बैठक हुई, और कोचिंग संस्थान के भी बहुत सारे लोगों को वहाँ पे आमंत्रित किया गया। सर, क्या कहना था उनका, और किस तरह से आप लोगों ने वहां शिरकत किया, और क्या वहां जवाब दिया आपने? कल हम लोग प्लेटफॉर्म की पूरी टीम और पूरी कैब की टीम, करीब हम लोग 22 आदमी, टोटल 22 ऐसे फैकल्टी वहाँ गए थे हम लोग। एसएसपी सर और डीएम सर के साथ काफ़ी सकारात्मक हम लोग का बैठक हुआ, करीब 2.5 घंटा हम लोग का बैठक चला। उस बैठक के दौरान यही हुआ कि सर जो सबसे पहले सर एड्रेस किए, डीएम सर, एसएसपी सर, कि ये जितनी भी घटना है, ये इस घटना से जुड़ा हुआ हर एक बात उनको पता है, चाहे वो सोशल मीडिया पे आया हो या फिर घटना स्थल पे राजेंद्र नगर टर्मिनल पे जो भी चीज़ें हुई हो, तमाम चीज़ें उनको पता है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। हम लोग के साथ उनका एक बैठक था कि डायरेक्ट कि हम लोग मिल करके बच्चों के साथ एक अच्छा वीडियो के माध्यम से और डायरेक्ट कम्युनिकेशन के माध्यम से बच्चों को ये समझाएं कि बच्चे आप लोग इन सब चीज़ों में, इस तरह के प्रदर्शन में आप लोग भाग न लें। इससे क्या होगा, आपका पर्सनल लॉस होगा, और इसमें क्या होगा कि जो असामाजिक तत्व हैं वो उसका लाभ उठा लेंगे और कैरियर बर्बाद हो जाएगा स्टूडेंट्स का। तो हम लोग वहाँ पर ओवरऑल सर का यही कहना था कि सभी लोग अब मिल करके इस माहौल को कंट्रोल करना है और बच्चे को ये समझाना है कि बच्चे आप लोग इस प्रोटेस्ट में, इस तरह के प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट ना करें, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें। क्योंकि देखिए, पहली बार रेलवे के इतिहास में पहली बार रेल मिनिस्टर साहब खुद लाइव आकर के 2-2 बार आकर के हर एक मैटर को क्लियर किए हैं। रेलवे बहुत जल्द इस वैकेंसी को क्लियर करेगी और फाइनल क्लियर करेगी और बहुत ही पारदर्शिता के साथ क्लियर करेगी। कहीं भी ये वैकेंसी पॉलिटिकली इफेक्ट में नहीं आने वाला है। और कल हम लोग रेलवे चेयरमैन महेंद्र घाट में भी हम लोग का मीटिंग था, वहाँ का भी चेयरमैन साहब जो थे वो क्लियर बता दिए कि हर एक चीज़, जितनी भी बातें बच्चों का है, जो भी डिमांड बच्चों का है,
सारी डिमांड रेलवे ने मान ली है और जो मीटिंग एक अभी बना है, जो एक कमेटी बना है अभी, वो कमेटी बच्चों के फेवर में सारा डिसीजन देने जा रही है। और कल हमारे माननीय भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी को भी बात हुई है उनसे, है ना, सुशील कुमार मोदी जी का, उन्होंने भी कहा है कि सारी बातें रेलवे मिनिस्टर साहब ने मान लिया है। तो मैं बच्चों से आपके चैनल के माध्यम से ये नम्र निवेदन करना चाहता हूं और आह्वान करना चाहता हूं कि इंडिया के सभी बच्चे, जिस भी राज्य से बच्चे हैं आप, सभी बच्चे पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि नौकरी उन्हीं को होना है जो बच्चे मेरिट में आएंगे। और वो टोटल 35,000 एनटीपीसी में टोटल 35,000 सीट है, उतना ही रिजल्ट फाइनल होना है और वो टॉपर्स होंगे। इसीलिए पढ़िए और इन सभी चीजों पे फोकस ना करें। यह आपका रिजल्ट, आपकी नौकरी पक्की है यदि आप पढ़ेंगे तो। और आपके सपोर्ट में, आपके सुनहरे भविष्य का कामना हम सभी लोग करते हैं। आप लोग मन लगा के पढ़े, इन सब चीजों पे ध्यान आप लोग ना दें। आपकी वैकेंसी बहुत जल्दी ही क्लियर होने वाली है, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। और मैं पॉलिटिकल्स जो भी पार्टीज हैं और जो भी राजनीतिक दल हैं या छात्र नेता हैं, मैं उनको प्लीज कहना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग ये मासूम बच्चे को आप इन सब चीजों में इन्वॉल्व ना करें। उनके कैरियर का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है, ठीक है सर। के साथ आप लोगों की बैठक हुई, कलेक्टर के साथ बैठक हुई, डीएम साहब बैठे, एसएसपी बैठे, चेयरमैन बैठे, क्या वहां पर किस तरह की सर देखिए, सबका निचोड़ यही फाइनली मिलता है। हमको लगता है कि बच्चे का जो डिमांड था वो डिमांड फाइनली पूरा हो गया और सर लोग का एक्सेप्टेड है ये चीज़। और ये रिजल्ट 3.5 लाख दिया गया था। हमको लगता है कि ये रिज़ल्ट जो है बहुत जल्दी 7 लाख के अप्रॉक्स आपका रिज़ल्ट जारी किया जाएगा और हर एक बच्चे का एक यूनिक रिज़ल्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे का रिज़ल्ट जो है अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग उसमें हो जाएगा, वैसा नहीं होने वाला है। हर अलग अलग सारे बच्चे का अपना अपना एक रिज़ल्ट जारी होगा, जिसकी वजह से 20 गुना रिज़ल्ट दिया जाएगा। तो ये एक्सेप्टेड है। और दूसरी बात मैं ये देना चाहता हूँ कि जो ग्रुप डी है उसमें CBT2 को लेकर के भी एक नोटिफिकेशन आया था रेलवे मंत्रालय की तरफ से। तो इनके लिए भी मीटिंग में इस बात को रखा गया और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि CBT2 को हटाया जाए। तो ये फाइनली छात्रों के हित में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि छात्र लोग जितने भी हमारे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप मन लगा करके पढ़िए, आपका रिजल्ट तय है। और कल जब हम लोग गए थे रेलवे चेयरमैन महेंद्र बोर्ड के पास, तो उन्होंने कहा क्या कि आप लोग सभी बच्चों को ये समझाइए कि आप लोग बच्चे, रेलवे ने एक लिंक जारी कर रखा है कि आप अपनी ग्रीवांसेस रख सकते हैं। तो मैं आपके चैनल्स के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सही बच्चे को कि प्लीज़ सभी बच्चे अपनी ग्रीवांसेस रखिए और उसमें से जो मैक्सिमम डिमांडिंग वाला जो होगा, आपका मांग जो होगा, उसको रेलवे पूरा करेगी। और ओवरऑल सीधा समझ लीजिए, रेलवे अब आपकी सारी डिमांड मांग चुकी है। अब आपको सिर्फ काम है पढ़ाई करना और इन सब चीजों पे ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई कीजिए और अपनी नौकरी पक्की कीजिए। और जिन बच्चों को ये चाहिए कि जाकर के अपना सजेशन सबमिट कर सकते हैं, तो आप महेंद्र बोर्ड, जो पटना का महेंद्र बोर्ड है, वहाँ पे जाकर के बच्चे जाकर के अपने सजेशंस को दे सकते हैं। आपका टाइमिंग होगा 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक आप जाकर के मिल सकते हैं वहाँ पे। चूँकि उनका ये कहना था कि बच्चे से भी हम मिलना चाहते हैं और बच्चे के भी सजेशन को हम लेना चाहते हैं, तो आप जाकर के वहाँ पे मिल सकते हैं। बच्चे से मैं ये आग्रह करना और ये सुविधा जो है, ये बहुत ही सकारात्मक पक्ष है रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा कि वो डायरेक्ट बात करना चाहते हैं अपने उन अभ्यर्थियों से जिनको पिछले कई दिनों से रिजल्ट आने के बाद परेशानी लगातार हो रही है।